इतनी पार्टियां हैं, ज्यादा नहीं गिनूंगा, इतना गिन देता हूं। तो उन पार्टियों के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी आपके कहां तक सफल हो पाएंगे? अब जो होगा रण में होगा, यही भाग्य का लेखा। लड़ते वीर विजय की खातिर किसने है कल देखा। वादा संकल्प होता है कि हम आपके संकल्पों के साथ जो वादा हमने आपसे किया है उसको हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से आशीष शुक्ला जैसा व्यक्तित्व जो व्यक्ति है, वो उनकी पत्नी से मैं मिल चुका हूं, जिस तरह से उनका व्यक्तित्व है, निश्चित रूप से वो जनता के लिए अच्छा काम करेंगे। मैंने बार बार कहा कि अगर एक ईमानदार प्रत्याशी को, एक सच्चे प्रत्याशी को अगर मौका मिलता है, अच्छे लोग जब राजनीति में आएंगे तो निश्चित ही शहर का विकास होगा, गाँव का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो अच्छे को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको तभी सब कुछ मिल पाएगा, आप जो चाहते हैं आपको तभी मिल पाएगा जब आपके बीच में एक सच्चा और ईमानदार नेता उभर कर आएगा। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। राजनीतिक गर्मी तो चरम पर है, लेकिन मौसम उतना ही ठंडा। नमस्कार, आशुनाथ रिस्की रिपोर्टर वाला। और रिस्की रिपोर्टर वाला आज इस मौसम का आनंद उठाते हुए राजनीति में लुत्फ लेने वाले प्रशांत पांडे जी से बातचीत करेगी। और बात जो होगी वो नगर पालिका बस्ती को लेकर ही होगी। भैया यारियन आइएगा तनी, पहले तो परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम प्रशांत। अब तो बस्ती से हैं आप रहने वाले? जी है? बस्ती शहर। अच्छा, बस्ती शहर से ही है। तो बस्ती शहर में इस समय नगर पालिका का जो चुनाव है जी वो चरम पर है जी। तो क्या आप उसमें लुत्फ उठा रहे हैं कि नहीं? लुत्फ नहीं उठा रहे हैं, संघर्ष किया जा रहा है नगर पालिका के चुनाव में। तो संघर्ष कर रहे हैं क्या आप इसमें? बिल्कुल। किसके लिए भैया? आशीष शुक्ला जी के लिए, उनकी सफलता के लिए संघर्ष किया जा रहा है। अच्छा, आशीष शुक्ला जी कौन पार्टी से है? निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अच्छा, निर्दलीय प्रत्याशी के लिए भैया संघर्षरत हैं। तो ये बताइए कि जहां भाजपा, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, अब तो इतनी पार्टियां हैं, ज्यादा नहीं गिनूंगा, इतना गिन देता हूं। तो उन पार्टियों के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी आपके कहां तक सफल हो पाएंगे? अब जो होगा रण में होगा, यही भाग्य का लेखा। लड़ते वीर विजय की खातिर किसने है कल देखा। मतलब कल की परवाह किए बिना चुनाव मैदान में आशीष शुक्ला जी का समर्थन कर रहे हैं। हाँ। और बस्ती की जनता से ये निवेदन है कि एक सच्चे ईमानदार सिपाही को भारी मतों से विजयी बनाए। एक सच्चे ईमानदार सिपाही को भारी मतों से विजयी बनाए, लेकिन जनता पूछे कि आखिर भैया काहे नहीं को बनाए? जनता सब कुछ जानती है। एक लड़का जो अपने जवानी के दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष करता रहा, 18 साल उसने राजनीति को दिया, और पिछली बार भी वो चुनाव के मैदान में प्रत्याशिता उसने की। दुर्भाग्य था, शायद बस्ती की जनता का दुर्भाग्य था कि उसको एक सच्चा सिपाही नहीं मिल पाया नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में। इस बार उन्होंने फिर से प्रत्याशिता की, पार्टी ने उनको नजरअंदाज करते हुए एक दूसरे उम्मीदवार को प्रत्याशी के रूप में उतारा। तो आशीष शुक्ला जी के संघर्षों को देखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए, उनके त्याग को, बलिदान को देखते हुए, जिस तरह से उन्होंने पार्टी की मदद की और जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि को दिखाया है, लोगों के बीच में वो गए हैं, लोगों की सेवा उन्होंने की है, जनता में उनके लिए प्यार है जनता के मन में। तो इस चीज को देखते हुए हम चाहते हैं कि आशीष शुक्ला नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, उनकी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में इस बार जनता के बीच में आए। अच्छा, जैसे जनता के बीच में और आप उनका जो है समर्थन भी दे रहे हैं, उनके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, तो जनता अगर वो जीत जाते हैं और कुछ चीजें जो वादा किए हैं नहीं करेंगे तो प्रश्न आपसे भी उठेगा। उस समय आप अपने आप को कैसे संभालेंगे? नहीं, ऐसी तो उम्मीद ही नहीं है कि अगर वो वादा किए हैं, वादा बहुत बड़ी चीज होती है, जिसमें एक क्या नाम है, वादा संकल्प होता है कि हम आपके संकल्पों के साथ जो वादा हमने आपसे किया है उसको हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से आशीष शुक्ला जैसा व्यक्तित्व जो व्यक्ति है, वो उनकी पत्नी से मैं मिल चुका हूं, जिस तरह से उनका व्यक्तित्व है, निश्चित रूप से वो जनता के लिए अच्छा काम करेंगे। तो भैया मान लिया वो अच्छा काम करेंगे, अब आप कह रहे हैं तो हम इस चीज को मान ले रहे हैं, लेकिन जब आप इसी नगर पालिका में हैं और देख भी रहे होंगे एक के बाद एक लोग अध्यक्ष बन रहे हैं, कुछ कमियां आपको भी नजर आई कि जो हो जानी चाहिए थी नगर पालिका में लेकिन नहीं हो पाई हैं? कमियां तो बहुत सारी हैं, नगर पालिका, बस्ती नगर पालिका को विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी भी कई सारी आवश्यकताएं हैं जो पूरा नहीं कर पाया पिछला कार्यकाल जो था, उसके पिछले भी कार्यकाल के लोग नहीं पूरा कर पाए। लेकिन मैंने बार बार कहा कि अगर एक ईमानदार प्रत्याशी को, एक सच्चे प्रत्याशी को अगर मौका मिलता है, अच्छे लोग जब राजनीति में आएंगे तो निश्चित ही
शहर का विकास होगा, गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा, तो अच्छे लोगों की आवश्यकता है। आशीष शुक्ला जी जो हैं वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी अच्छी प्रत्याशी हैं इस बार नगर पालिका के चुनाव में, तो मैं चाहता हूं कि एक बार जनता उनको मौका जरूर। तो ऐसा तो नहीं है कि बाभन वाभन देख के जुड़ गए हैं का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में हमने विधानसभा में हमारे लोगों ने महेंद्र यादव के समर्थन में उनको समर्थन दिया था। तो सत्ता शासन का विरोध करना कोई आसान बात तो नहीं, लेकिन हम लोग कर देते हैं आसानी से। अच्छा, आसानी से कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर इसका दंश भी झेलने की स्थिति आई तो फिर हम लोग भी दंश झिलवाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव है। फिर बड़े बड़े चुनाव होने हैं, हमारी आवश्यकता लोगों को पड़ती रहती है। वैसे भी भारतीय लोकतंत्र में हर दूसरे साल चुनाव होता है और हर 6 महीने हम लोग की आवश्यकता पड़ती रहती है। लोकसभा, ग्राम प्रधानी, सभासदी, विधानसभा, हर चुनाव में हम लोग पार्टी का सहयोग, संजय चौधरी जी की हम लोग मदद किए थे, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनकी भी मदद की गई, उनको चुनाव जिताया गया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी एक जाति के लिए या हम लोग ब्राह्मण महासभा से होकर किसी एक जाति के लिए समर्थन करते हैं, जात देकर समर्थन करते हैं। नहीं, प्रत्याशी अच्छा होगा तो उसका मदद किया जाएगा। वो किसी जाति का हो, किसी दल का हो सकता हो, ब्राह्मण प्रत्याशी हो लेकिन वो ठीक ना हो, जनता के बीच में वो अच्छा मैसेज ना दे पा रहा हो, उस स्थिति में जहां से जो जनता हम लोग समाज में निकलते हैं, हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं, बताते हैं लोग कि हाँ ये प्रत्याशी होना चाहिए, ये प्रत्याशी अच्छा है। हम लोग, हमारा संगठन या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये सोचकर फैसला लेते हैं, ये सुनकर फैसला लेते हैं, एक दूसरे से पूछकर फैसला लिया जाता है। किसी के ऊपर फैसला थोपा नहीं जाता कि आप ब्राह्मण हैं तो भी आपकी मदद इस नाते की जाएगी। अच्छा, बस्ती की जो नगर पालिका है और इस यहाँ के जो मतदाता हैं, उन मतदाता से आप मांगना क्या चाहते हैं और हमारे दर्शकों को शुभकामना क्या देना चाहते हैं? नगर पालिका से तो मैं अपील करता हूं कि आशीष शुक्ला जी को एक बार नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में वो चुने, उनकी पत्नी को चुने नगर पालिका अध्यक्षा के रूप में। और जनता को मैं कहना चाहता हूं कि आपको तभी सब कुछ मिल पाएगा, आप जो चाहते हैं आपको तभी मिल पाएगा जब आपके बीच में एक सच्चा और ईमानदार नेता उभर कर आएगा, जो आपके लिए विकास का खाका तैयार करेगा, आपके लिए विकास करेगा। तब आपका जिला, आपका गांव, आपका मोहल्ला तब जाके कहीं सुंदर स्वच्छ बन पाएगा। और यही उम्मीद है कि इस बार जनता सही फैसला करेगी, दल और जाति से ऊपर उठकर इस बार वो आशीष शुक्ला जी को चुनेगी। अभी तक आप सुन रहे थे बस्ती शहर के युवा नेता प्रशांत पांडे जी को, जिन्होंने अपनी मंशा आप लोगों से बता दी। भैया, वोट की अपील उन्होंने कर दिया है, हम काहे नाम ले, तो हम तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि उनकी अपील को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और घर घर तक वीडियो पहुंचेगा तब जब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे तब। जय हिंद, जय राष्ट्र।